हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम जानने वाले हैं एफडीआई के बारे में। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जैसे इसके नाम से क्लियर होता है कि जो विदेशी कोई निवेशक होता है वो सीधे किसी देश में, होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट कर लेता है। चलिए जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है किसी एक विदेशी निवेशक द्वारा मेजबान राष्ट्र, जिसको होस्ट कंट्री कहते हैं, उसकी किसी एक कंपनी की इक्विटी में 10% या 10 से ज्यादा परसेंट निवेश करता है ये। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई इन्वेस्टर है जिसको कहते हैं निवेशक। ये कोई निवेशक है, मान लीजिए यूएसए का है। अब ये क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा किसी कंपनी में। मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो अब ये जो उस कंपनी में, जिसे इस इंडिया को कहेंगे होस्ट कंट्री कहते हैं, इसको होस्ट कंट्री, इसमें निवेश करेगा इसकी किसी कंपनी में। अब मान लीजिए किसी कंपनी में निवेश करेगा तो कितना करेगा। पहली बात, किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं। जैसे ये निवेशक है इंडिया की, किसी एक कंपनी में निवेश करेगा इस समय। जैसे कोई भी कंपनी है XYZ, तो इसमें कितना इन्वेस्ट करेगा ये, कम से कम 10%। इतना इसको करना ही पड़ेगा, और इससे ज्यादा कितना भी कर सकता है वो, ठीक है। तो इतना उसको करना पड़ता है। तो ये हो गया इन्वेस्टर, सिंगल इन्वेस्टर विदेश का। किसी देश की सिंगल कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा परसेंट उसको इक्विटी लेनी पड़ेगी उसकी। इन्वेस्ट इससे ज्यादा करना पड़ता है। जिस देश में इन्वेस्ट करता है उसको कहते हैं होस्ट कंट्री। बस इसका इतना ही मतलब है। चलिए आप देख लेते हैं एग्जाम्पल एफडीआई का। तो जैसे कि आप में से कुछ को पता भी होगा कि सन 2018 में वॉलमार्ट एक कंपनी है, वॉलमार्ट। तो इसने क्या किया था, फ्लिपकार्ट की जो इक्विटी थी लगभग 77% अपने पास ले ली थी, या परचेज कर ली थी, या उसमें हिस्सा ले लिया था। 77% का एक तरह से हिस्सेदारी ले ली थी वॉलमार्ट ने। अब 77% का मतलब क्या है, लगभग $16 बिलियन, इतने परसेंट की हिस्सेदारी ले ली थी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की। अब चलिए बात करते हैं कि जो एफडीआई होता है, इसका जो नेचर होता है, ये प्रकृति होती है, वो कैसी होती है। क्या ये थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्या ये बहुत टाइम तक नहीं रहता हुआ, जो भी है। तो इसकी जो नंबर 1 प्रकृति होती है वो कैसी होती है, स्टेबल। स्टेबल का मतलब यदि इसने निवेश किया है तो ऐसा नहीं है कि आज निवेश किया तो 2-4 दिन बाद प्रॉफिट लेकर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लंबे समय के लिए इसको इन्वेस्ट करना होता है। और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए इसको इन्वेस्ट करना होता है। और तीसरा होता है नॉन रिवर्सिबल। इसका मतलब होता है कि एक बार निवेश किया है तो बहुत लंबे टाइम तक लौटेगा नहीं। मतलब यहाँ अगर इन्वेस्ट किया है तो बहुत लंबे समय तक ये वापस नहीं जाएगा निकाल के इक्विटी को। अब चलो देख लेते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं। जो एफडीआई होती है इसके प्रकार क्या होते हैं। इसके मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं। 2 ही प्रकार की जो कंपनी होती हैं आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होती है ग्रीन फील्ड और दूसरी होती है ब्राउन फील्ड। अब ग्रीन फील्ड की बात करें तो ग्रीन फील्ड में ऐसी कंपनी आती हैं जो एकदम नई बनी हैं, जिनका निर्माण नया हुआ है। नई कंपनी का निर्माण होता है ग्रीन फील्ड में। और ब्राउन फील्ड जो कंपनी होती है वो क्या होती है, ब्राउन फील्ड कंपनी वो होती है जो पहले से ही रन है, जो पहले से चल रही है, उन्हीं में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो वो होती है ब्राउन फील्ड कंपनी। अब देख लेते हैं कि जो एफडीआई आता है, इससे जो देश होता है उसको क्या फायदा होता है, या उसकी जनता को क्या फायदा होता है, और क्या किस किस तरह से वो इसका लाभ उठाता है। तो बात करें लाभ की, तो लाभ में सबसे पहले तो है जो जीडीपी है वो बढ़ती है। आपको पता है कि आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है। अब मान लीजिए इनके घर कोई दूसरे घर का मालदार अच्छा खासा आदमी क्या करे, इनके यहाँ का पैसा लगा दे, किसी भी चीज में लगा दे, या इनके यहाँ इनकी जो कोई कंपनी है मान लो, ठीक है, उसमें आकर पैसा लगा दे, तो क्या हो जाएगा, इनके पास थोड़ा और भी ज्यादा पैसा हो जाएगा। इस तरह से मान सकते हैं कि जीडीपी तो बढ़ती है वहां की। मान लीजिए जब पैसा आएगा इनके देश में तो जीडीपी तो नॉर्मल सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि आ तो रहा है उसमें।
और दूसरी बात क्या है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा, जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि जब विदेश से कंपनी आएगी या इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे क्या होगा, उससे जो गुड्स है वो एकदम से बढ़ेंगी, उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जॉब जनरेट होंगी और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और दूसरा है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन से सिंपली मतलब है कि मान लीजिए आज कंपनी को थोड़ा फायदा हुआ है तो उससे क्या होगा, उसका एक पार्ट वो आगे फिर से इन्वेस्ट कर देगा, फिर उससे कुछ प्रॉफिट होगा, फिर वो आगे जाकर उसको इन्वेस्ट कर देगा। इस तरह से सेविंग कर करके इन्वेस्ट करते जाते हैं, उससे कैपिटल का फॉर्मेशन होता रहता है। अब बात करें टेक्नोलॉजी, तो जैसे मान लीजिए होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री अभी थोड़ी पिछड़ी हुई है, लेकिन जो जहाँ का निवेशक है यूएसए का मान लीजिए, तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी थोड़ी अच्छी है, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं अपनी ही टेक्नोलॉजी लेकर जाऊं इसमें, जिससे क्या होगा, यहाँ प्रोडक्शन अच्छे से कर सकता है और जो यहाँ की गुड्स है उनको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर बना सकता है अच्छे से, तो इसकी जो मार्केट है थोड़ी बनी रहेगी अच्छे से। तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी लाता है वो, जो एफडीआई होता है टेक्नोलॉजी लाता है, वो भी बढ़ती है। और दूसरी होती है मैनेजरियल स्किल, जो प्रबंधकीय है, जो कौशल होता है, वो भी जो होस्ट कंट्री होते हैं वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनका जो प्रबंधकीय कौशल होता है वो भी बढ़ता है। और बात करें फॉरेक्स रिजर्व की, तो फॉरेक्स रिजर्व भी इससे बढ़ता है। और एक्सपोर्ट तो आपको पता है, जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ऐसी थोड़ी ना है कि वो खाली एंजॉय के लिए लेकर आ रहा है, उसको चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्या करेगा, वो जिस कंपनी में जाएगा पहले देखेगा किस तरह की कंपनी है, तो सिलेक्ट करेगा अपने अकॉर्डिंग, और उसमें क्या करेगा, प्रोडक्शन आपको पता है, जैसे मान लीजिए इसके इन्वेस्टर से पहले मान लीजिए मोबाइल की कंपनी है कोई, एप्पल जो भी है कंपनी है, तो इसमें मान लीजिए अभी 50 मोबाइल बनने हैं, तो ये अभी तो इसमें खपत हो जा रही है, सारे बिक जा रहे हैं। अब क्या करेगा, मान लीजिए इसके लिए बराबर है, तो इन्वेस्टर ने इसमें लगभग मान लीजिए 30% इन्वेस्ट कर दिया एप्पल की कंपनी में, मोबाइल में जो भी है। तो अब क्या होगा, 30% अगर इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो ये 50 की जगह 80 मोबाइल बनने लगेंगे इसमें। अब ये जो 30 एक्स्ट्रा हुए हैं ना, वो इनको एक्सपोर्ट कर देगा दूसरे देशों में, तो इस तरह से एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। एक डायग्राम के माध्यम से बना देते हैं, तो मान लीजिए जी है जीरो लेवल, इधर को चलेंगे ऊपर को तो एफडीआई ये बढ़ रहा है, और इधर को एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये है एक्सपोर्ट। तो अब मान लीजिए कि एफडीआई इतना आया, तो इतने से कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ है एक्सपोर्ट हमारा। अब जैसे जैसे एफडीआई ऊपर को बढ़ेगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में चलो इतना ही रखते हैं। एफडीआई भी बढ़ेगा। इस तरह से एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। यदि बात करें कि जैसे इंडिया है, इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आता है, कौन से देश से आता है, तो आप लगभग कुछ आप में से जानते होंगे कि सबसे ज्यादा आता है सिंगापुर से। सिंगापुर से बहुत ज्यादा एफडीआई आता है। उसके बाद बात करें तो मॉरिशस हो गया, यूएसए हो गया, नीदरलैंड हो गया, और ये सऊदी अरब अरब हो गया। इस तरह इन देशों से भी बहुत ज्यादा एफडीआई आता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।